5 साल में समाजवादी पार्टी के जो कार्य थे उन्हीं का लोकार्पण और उन्हीं का उद्घाटन करने का काम माननीय योगी जी ने किया है और कहीं भी कोई विकास पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इंदौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। समाजवादी पार्टी सरकार में जब नेताजी विधायक थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने अनूप शहर का पुल बनवाने का काम किया था। हमने, हमारे परिवार ने पूरी जनता की सेवा की। हमारे पूर्व सांसद जी ने कोरोना काल के अंदर घर घर पर पैकेट बंटवाने का काम किया, उनकी सेवा करने का काम किया। 2022 के विधानसभा का उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। वहीं हम बात करेंगे जनपद संभल के विधानसभा गिन्नौर की, जो कि समाजवादी का गढ़ रहा है और समाजवादी के पार्टी के जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते हैं। वहीं हम बात करते हैं यहाँ जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं सपा के मिस्टर राम खिलाड़ी जी, जो कई बार यहाँ विधायक रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक शख्सियत हैं, रूबरू रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं राम खिलाड़ी सिंह यादव गुन्नौर से पूर्व विधायक हूँ। विधायक जी, जिस तरीके से आप 2017 में अपना चुनाव आप हारे, तो इसका आप किसके लिए आप इसको दोष देंगे, क्या कहेंगे, और अब आने वाला जो चुनाव है इसमें किस तरीके से आपने रणनीति बनाई है? 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं लड़ा था और उस समय मैं विधायक था। जनता है, कभी ये जनता खुश हो जाती है तो कभी जनता नाराज़ हो जाती है, तो जनता का मन में कुछ नाराज़गी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए थे। आज जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और हम पूरी ताकत के साथ गुन्नौर क्षेत्र की जनता के बीच में रह रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि विकास पे ही चुनाव रहेगा, जनता जिसे चाहेगी उसे वोट देगी, उसको जिताएगी। जिस तरीके से आप भी कई बार यहाँ विधायक रहे हैं और इस समय मौजूदा विधायक भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ ना बबराला में ना गिन्नौर में एक रोडवेज का जो लोग परेशान है, रोडवेज बस स्टैंड के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे, किसे दोषी ठहराएंगे? 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से विधायक थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बबराला राजघाट मार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड को बनवाने का काम किया था और वो आज भी रोडवेज बस स्टैंड वहाँ पर चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, न कहीं नई सड़क का निर्माण हुआ है, न कहीं सड़क बनी है। समाजवादी पार्टी सरकार में जब नेताजी विधायक थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने अनूप शहर का पुल बनवाने का काम किया था, जब बरजपुरा में चीनी मिल बनवाने का काम किया था। और जब 2012-17 के बीच में हम विधायक रहे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे पूर्व सांसद आज हैं पहले सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने सांकरा पुल का निर्माण कराया था। बैरपुर से मिठनपुर तक के लिए चौड़ी सड़क बनाने का काम किया था। ईसमपुर से जुनावे, जुनावे से गड़ी बिचाला होती पाठक पद सड़क बनाने का काम किया था। बौराला से अनूसर चौड़ी सड़क बनाने का काम किया था। रजपुरा से टिकटा भैजू तक चौड़ी सड़क बनाने का काम किया था और पमासा से आटा तक सड़क बनाने का काम किया गया था। इस तरीके से विधायक जी आप मुझे अपने कार्यकाल के समय का मुझे आप विकास बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब जनता ने आपको फिर 2017 में क्यों नकार दिया? अब जनता की ये इच्छा है, जनता कभी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनता बड़ी महान होती है। कभी कभी जनता भावुकता में बह जाती है तो निर्णय गलत ले लिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जनता को पछतावा हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को जिता करके। अच्छा विधायक जी, मेरी फिर वही एक सवाल फिर रहेगा दोबारा आपके लिए, जिस तरीके से आप 5 साल बिल्कुल अपनी विपक्ष में रहे हैं, तो आप जिस तरीके से जनता ने आपको नकारा, तो आपने क्या अपने अंदर बदलाव लिए हैं और किस तरीके से जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, कोरोना काल में हमने, हमारे परिवार ने पूरी जनता की सेवा की। हमारे पूर्व सांसद जी ने कोरोना काल के अंदर घर घर पर पैकेट बंटवाने का काम किया, उनकी सेवा करने का काम किया। जो गरीब महिलाएं, परिवार चंडीगढ़ से, दिल्ली से आ रहे थे, उनको हमने उनके घर पहुंचाने का काम किया और उनको रास्ते में पूरा इंतजाम, खाने का, भोजन का, कपड़े तक का इंतजाम हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने करने का काम किया था। ये भाजपा के नेता और आपके यहाँ मौजूदा जो विधायक हैं अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी, ये भी जो समाजवादी के लिए कहते हैं कि इसमें गुंडे पनपते हैं और गुंडों को जेल भेजा जाएगा और जो नहीं जा पाएंगे उनको ऊपर भेजा जाएगा, तो इस पर आपका क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन? समाजवादी, देखिए, समाजवादी पार्टी में कहीं कोई गुंडा नहीं है। समाजवादी के कार्यकर्ता और समाजवादी के नेता
बहुत स्वाभिमानी और बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुंडे कहीं नहीं हैं। देखिए धनंजय सिंह हैं, 25,000 का इनाम है, खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, क्या कहेंगे आपके लिए? ब्रजेश सिंह किधर हैं? राजा भैया किधर हैं? अच्छा, जन विश्वास यात्रा भी भाजपा की चल रही है और यहाँ भी निकली, उसमें यहाँ जो गिन्नौर विधानसभा में एक भारी भीड़ थी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जन विश्वास यात्रा वो नहीं थी, वो जन घातक यात्रा थी। जनता ने जन विश्वास यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है और ये जन विश्वास यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। अकेले गुन्नौर विधानसभा में बिल्कुल नगण्य रही, न कोई भीड़ थी, न कोई किराए के पैसे से लोग बुलाए गए थे। आज के दिनों में आशा, सहकत्री, कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक सबको मीटिंगों में बुलाया जाता है पैसे दे करके, और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। 5 साल में समाजवादी पार्टी के जो कार्य थे उन्हीं का लोकार्पण और उन्हीं का उद्घाटन करने का काम माननीय योगी जी ने किया है और कहीं भी कोई विकास पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। और बात रही गुन्नौर की, तो गुन्नौर में तो कहीं विकास हुआ ही नहीं है। गुन्नौर में सिर्फ एक भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। प्रधानों की जांच कराई गई, प्रधानों से रुपया वसूला गया, खाद गरीबों के लिए खाद वितरण किया जाता है, उस खाद्य में अनाज में पूरी दलाली करी गई, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने गुन्नौर में काम किया था। अब जिस तरीके से अगर जनता आपको चुनती है, तो जनता के लिए क्या नया और उनके लिए क्या कर पाएंगे आप? देखिए, जनता ने हमारे लिए, हम जनता के बीच में रहता है, हमारा पूरा परिवार रहता है। हमारे प्रीति यादव पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत हैं, वो 10,500 से जिला पंचायत चुनाव जीती हैं। हमारी पत्नी अखिलेश की मम्मी, वो भी 7,500 से जिला पंचायत चुनाव जीती हैं। बिट्टू कश्यप जिला पंचायत 12,500 से जीते, 12,000 से जीते हैं। और हमारे परिवार के एक सदस्य वो भी 12,000 से चुनाव जीते हैं। तो हम लोग सदा जनता में सक्रिय रहते हैं और जनता की राजनीति करते हैं। हम गरीब मजदूर किसान की राजनीति करते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, किसी की अंत्येष्टि हो, तब भी हमारा पूरा परिवार राजनीति में सहभागिता करता है। और कहीं रामलीला हो, रासलीला हो, कहीं कबड्डी का खेल हो, कहीं कुश्ती का दंगल हो, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। हम जनता के साथ रहते हैं, जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ रहेगी, इसको कोई भी नहीं नकार सकता है। इस तरीके से विधायक जी, अभी आपने कहा कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, लेकिन कुछ आरोप ये लगते हैं आपके ऊपर कि आप केवल यादवों की सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम यादवों की भी सुनी जाती है। यादवों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन हम कुशवाहा समाज की, हम दलित समाज की, हम जाटव समाज की, हम बाली समाज की, हम पाल समाज की, हम प्रजापति समाज की, हम कश्यप समाज की, अगर हम हर बिरादरी की नहीं सुनते तो आज हमारे जो बिट्टू कश्यप सदस्य जिला पंचायत 12,500 से जीते हैं, तो वो कैसे जीत जाते? और हम खड़गवंशी समाज की और मुस्लिम समाज तो हमसे इतना प्यार करता है कि बेहनता प्यार करता है, वो हमारे साथ रहता है। तो गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर जाति, हर सर्व समाज का समर्थन हमारे लिए प्राप्त है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं मुस्लिमों को निभाने के लिए, तो क्या इससे मुस्लिम वोट, आपका बैंक वोट जो है आपका, जो माना जाता है, जो भाजपा भी कहती है, हर पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा ओवैसी का? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है। और देखिए, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी हर जाति विशेष को साथ लेकर के राजनीति करती है। और यहाँ तक रहा सवाल ओवैसी जी का, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो ना कि कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आप देख लेना, उनका बहुत बड़ा हर्ष होगा। जिस तरीके से गिन्नौर विधानसभा में जो आपकी समाजवादी पार्टी है, उसमें ये देखा गया है जो अंतर्कलह है आपसी, और इसके अलावा कुछ जो आपके बड़े करीबी रहे थे वो आपके यहाँ से छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो जो लोग आपके छोड़ कर चले गए हैं भाजपा में, क्या उनको आप दोबारा लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। कुछ स्वार्थी लोग होंगे जो कि भाजपा के साथ चले गए थे। समाजवादी का कार्यकर्ता जैसे के तैसा समाजवादी के साथ खड़ा हुआ है। और इतनी विषम परिस्थितियों में प्रशासन ने पूरी खिलाफत के साथ में हमारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र गुन्नौर से 10,000 वोट से चुनाव जीत के गए थे। और आगामी जब चुनाव आएगा 2022 का, तो आपको ये पता लग जाएगा गुन्नौर की विधानसभा सीट कितने भारी मतों से जीतने जा रही है। और कोई संदेश विधानसभा की जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की
प्यारी प्यारी जनता के लिए, महान जनता के लिए अनुरोध और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि 2022 में गुन्नौर की जनता समाजवादी पार्टी को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाए, यही मेरा निवेदन है और जनता से मेरी प्रार्थना है। देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने पूरे दावे के साथ अपने आप को जीतता हुआ मान रहे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि 2017 में भी जीत रहे थे। इसके अलावा जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें भी काफ़ी घमासान रहा और वहाँ से भी विधायक जी को निराश आना पड़ा। अब देखते हैं जनता किस तरीके से राम खिलाड़ी जी को या सपा के लिए क्या मत करती है, किस तरीके से चुनती है।